हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। इस हफ्ते बड़ा ही मुश्किल था टॉप 5 ढूंढना, क्योंकि ऑनेस्टली ड्रामों की एपिसोड्स को इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने बड़ी ज़बरदस्ती कुछ ड्रामों को ऑनेस्टली टॉप 5 में डाला। बट लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि आपके पास भी यही टॉप 5 में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। नंबर 5 पे हमारे पास है बादशाह बेगम। मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि उन्होंने हमें बैकग्राउंड दिखा दिया है, पास्ट में ले गए, हिस्ट्री बता दी है, बहुत क्लियर है कि कौन सी बीवी के कितने बच्चे हैं, क्या हुआ था, बादशाह बेगम का रोल क्या था, एंड अब वो लोग इस स्टेज पे जहाँ हैं वो कैसे पहुँचे हैं। और अगर शाहज़ेब इतना एंग्री है अपनी बाप के ऊपर या बाप की जो पहली बीवी के दूसरी बीवी के जो बच्चे हैं उनके ऊपर, तो क्या रीज़न है। तो मुझे ये बात अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी। एंड ऑफ कोर्स कैसर की क्या हिस्ट्री है, बादशाह बेगम के ऊपर मर्डर का अटैम्प्ट, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो एपिसोड जो थी वो कहीं स्लो भी मुझे लग रही थी, कहीं मुझे लग रहा था कि बहुत ग्रिपिंग और इंटरेस्टिंग भी है। जैसे वो पूरा सीन जिस पे बादशाह बेगम पे अटैक होता है, दैट वाज सो वेल डन एंड यू लाइक किस पे आ रहा है, क्या होगा। तो इस ड्रामे की बात यही है कि वो जब कोई भी सीन एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो आपको ये नहीं पता होता है कि सामने ऑपोजिट कौन होगा, क्या ये वही शख्स होगा जिसको आप सोच रहे हैं या ये इसको कोई और को दिखाएंगे। बख्तियार साहब जो हैं वो लगे हुए हैं जहान आरा को पटाने पे, लेकिन जहान आरा जो है वो उनका कुछ और ही माइंड है, ऑल्दो शी इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड। एक चीज़ मैं कहना चाहती थी, डिटेल रिव्यू आपको ड्रामा कप में मिल जाएगा फ्राइडे को इंशाल्लाह विद मी एंड शाजिया। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि उन्होंने दिखाया कि बख्तियार जो है वो पिक्चर ले रहा है जहान आरा की विदाउट हर नॉलेज। सो आई फील कि दिखाया तो यही कि कैमरा उसने किया, क्लिक किया या नहीं किया, अगर क्लिक कर दी है तो फिर आई थिंक दैट शुड नॉट हैव बीन शोन। कुछ परमिशन के बगैर आप नहीं ले सकते। दे आर नॉट इन अ रिलेशनशिप। आई डोंट थिंक जहान आरा को अच्छा लगेगा अगर उससे पता चले कि बख्तियार ने उसकी तस्वीर ली है। सो आई रियली वांट कि जो हीरोज़ होते हैं वो ऐसी चीज़ें ना करते हुए दिखाए। सो नंबर 5 पे है बादशाह बेगम। नंबर 4 पे है इश्क-ए-अल्लाह। इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया कि हमने अज़लान के कैरेक्टर में एक शिफ्ट देखा है कि उसने इतने अरसे जो बातें देखी, कोशिश की, उसको इंसाफ नहीं मिला, उसने अब कहा है कि मैं कानून को अपने हाथ में ले लूँगा और वो एक्शन ले रहा है। सो वो पूरा एक्साइटिंग था। मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा जब उसको अगवा करते हैं, वो जो ग्लासेस गिरती हैं रेबैन की, और रेबैन नहीं था आई थिंक, और इधर से जो शॉट आता है। अस्का का अलहदा मसला चल रहा है कि वो जैन से के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन उसका रिश्ता कहीं और हो रहा है। तो एपिसोड में स्टोरी आगे बढ़ी, शुक्र है, बिकॉज मुझे उस वक्त से लग रहा था, पिछली 2-3 एपिसोड से लग रहा था कि हम वहीं खड़े हुए हैं, लेकिन कहानी आगे बढ़ी तो मुझे अच्छा लगा। परफॉर्मेंसेस सबकी बहुत इंटरेस्टिंग थी। ये भी क्यूरोसिटी हो रही है कि आगे जाके क्या होगा। टाइम लैप्स आना है, वो किस वक्त आएगा, लेट्स सी। तो नंबर 4 पे हमारे पास है इश्क-ए-अल्लाह। नंबर 3 पे हमारे पास है, हाँ मैं बोलते बोलते रुक गई कि मैंने कहा नंबर 3 है, कौन सा है, नंबर 3 है। नंबर 3 पे है सिनफ-ए-आहन। अगेन ये सारी एपिसोड जो है मुझे लग रहा है कि दे कुड हैव बीन मच मोर स्ट्रॉन्गर। उनकी पेस जो थी वो थोड़ी सी फास्ट हो सकती थी, सिनफ-ए-आहन में तो स्पेशली। लेकिन फिर भी सिनफ-ए-आहन में 2-3 चीज़ें थी विच वर द सेविंग ग्रेस, जिसकी वजह से एपिसोड बच गई। लाइक यू नो वो पूरा सीन जो जब लड़कियों को पता चलता है कि वो एक्शन कोर्स में सिलेक्ट हो गई हैं, फिर जो उन्होंने बैकग्राउंड में रबी और माजबीन का दिखाया पूरा, वो इंटरेस्टिंग था। देन किरण और मेजर उसामा की जो बातचीत और किरण का जो पूरा दिखा रहे हैं, उसका ट्रॉमा, उसकी कश्मकश, तो ये जो चीज़ें हैं वो ड्रामे को इंटरेस्टिंग बना के रखी हुई हैं। आपको हंसी भी आती है, आपको मज़ा भी आता है, लेकिन फिर ड्रामे में कुछ चीज़ें इतनी ड्रैग की हुई हैं, जैसे वो पैराग्लाइडिंग का पूरा सीन, आई जस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड कि उसको क्यों इतना खींचा, हमें डायरेक्टली क्यों नहीं लेकर गए, हमें लड़कियों का रिएक्शन क्यों नहीं दिखाया, और वो पूरा कि जब वो एक्शन कोर्स पे जा रही हैं चारों लड़कियाँ, तो उनको इतना क्यों खींचा है कि वो हर टू एम्फेसाइज कि उनको कितना डर लग रहा है, क्योंकि हमें शुरू में ही समझ आ गई थी कि उनको डर लग रहा है। सो इन चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि वो ड्रामा का मज़ा आते आते रुक जाता है। बट फिर भी सिनफ-ए-आहन आई एम एन्जॉइंग इट। सिर्फ अफसोस होता है कि दिस कुड हैव बीन अ मच फास्टर पेस्ड स्टोरी, यू नो, तो उस पर आप कहते हैं ये। तो नंबर 3 पे है सिनफ-ए-आहन। बेस्ट डायरेक्टर गोज़ टू हाइसम हुसैन साहब फॉर जो बिछड़ गए। क्या ज़बरदस्त एपिसोड थी, इतनी खूबसूरत एपिसोड थी। आई थिंक ना सिर्फ उन्होंने डायरेक्शन बहुत अच्छी की थी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस, कैमरा एंगल्स, पूरे जो सीन्स थे जहाँ पे वहाज और माया जो हैं सोनिया और रूमी भाग रहे होते, वो पूरा ऊपर से सीन दिखाया, इधर से सीन दिखाया, फिर सोनिया जहाँ छुप छुप के जा रही है, फिर वो जो पूरा आर्मी का एग्जीक्यूट किया, क्या ज़बरदस्त एग्जीक्यूशन थी। फ़्लो कितनी अच्छी थी, इधर ये दिखाते थे, इधर ये दिखाते थे, यू नो, कॉन्स्टेंटली आपको ऐसे पकड़ के रखा हुआ था। एंड देन आपको एक पूरा इमोशनल जर्नी के थ्रू हाइसम साहब लेकर गए। जब सोनिया का फ़ोन आता है फ़ारूक को, कैप्टन फ़ारूक को, आपके दिल को कुछ होता है, यू लाइक बचा लो इसको, बचा लो, भागो, यू नो, लाइक यू आर, इतनी खूबसूरत तरीके से डायरेक्ट किया हुआ है।
पिक्चर को, साउंड को, कैमरा एंगल्स, लाइटिंग को यूज़ किया हुआ है कि आप अपने जहन में बात कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि आप उन फीलिंग से गुजर रहे होते हैं कि जब सोनिया छुप रही होती है, लाइक आवाज़ नहीं निकालना, किसी चीज़ को गिरा मत देना कि कहीं वो पकड़ ना ले तुम्हें, यू नो, आर्मी पे जा रहा होता है, देख के जाओ वो आगे कोई अटैक ना कर दे, रूमी कहाँ है, रूमी पहुँचा क्यों नहीं है, यू नो. सो इट वॉज such beautifully executed and directed, the story, the each and every scenes, you know, और each and every scene. और फिर उसके बाद flow, देखिए flow बड़ी important होती है. अगर flow में अगर एक चीज़ नहीं जा रही हो या उसकी सीक्वेंस जो चीज़ आप दिखा रहे हो उसकी नहीं हो, तो आपका कभी कभी वो इम्पैक्ट नहीं आता, आपको वो मज़ा नहीं आता. तो आई फाउंड ऑल ऑफ दिस टू बी एट जस्ट द राइट प्लेस कि हमें इतना अच्छा लगा, यू नो, इतना खूबसूरत उन्होंने डायरेक्ट किया और बहुत क्रिस्प रखा. मुझे अच्छी लगी ये बात, यू नो, बहुत ज़्यादा कहीं खींचा नहीं और रैप अप कर दिया और थोड़ा सा छोड़ भी दिया कि सोनिया का क्या हुआ जिस पे आप सोच रहे हैं, यू नो. आई लाइक इट. यूजुअली आई एम नॉट, मैं बिल्कुल उसके हक में नहीं होती हूँ कि आप ओपन एंडिंग छोड़ दें, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हर चीज़ को रैप अप करके एक ही छोटा सा ओपन एंड छोड़ा जो मुझे मज़ा आया देख के, बिकॉज you kind of know कि बुरा ही हुआ होगा. Nobody could have saved Sonia and all those women there, you know. And बहुत ही खूबसूरत तरीके से हाइसम साहब ने हर जो भी मुझे लगता है उनके पास रिसोर्स अवेलेबल थी या जो भी एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग, यू नो, इन टर्म्स ऑफ कैमरा एंगल्स, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी टूल्स होते हैं, उनको बहुत खूबसूरत तरीके से यूटिलाइज़ किया है to give us emotions, to give us an episode that जो हमारे दिलों में रहेगी हमेशा के लिए, you know. नंबर 2 पे हमारे पास जो बिछड़ गए हैं, बहुत ही खूबसूरत एपिसोड थी. अफसोस भी हो रहा है हमें कि ख़त्म हो गई है. अब अगले हफ्ते हम, आई यूज़ टू लुक फॉरवर्ड टू इट एंड मज़ा आता था देख के क्या होगा, वो मैं मिस करूँगी. इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस, इतनी खूबसूरत कहानी मैं मिस करूँगी, यू नो. और मज़े की बात यह कि एक ऐसी चीज़ थी जो बिछड़ गई कि लास्ट एपिसोड, जिसमें आपको दर्द भी हो रहा था, दुख भी हो रहा था, लेकिन आप देखना बंद नहीं कर पा रहे थे और आपको सोचने पे भी मजबूर किया. और पहली बार शायद मुझे एक्चुअली दुख हुआ कि वाओ, ओके, पाकिस्तान डिड ब्रेक एट दैट टाइम, यू नो. सो इट काइंड ऑफ मेक्स यू रियली सैड एंड हिट्स हार्ड ऑन योर हार्ट, यू नो. जो पूरा उन्होंने दिखाया कि रूमी कैसे एंड में पहुंच जाता है, कैप्टन फ़ारूक की कशमकश, और एंड में वो वापस बुला लेते हैं, विड्रॉ करा लेते हैं फोर्सेस को. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया एक आर्मी ऑफिसर के दिल में क्या गुजरती है, हाउ ही इज़ ऑलवेज फेसिंग दिस डिलेमा कि उसकी ड्यूटी क्या कह रही है और उसके दिल की आवाज़ क्या कह रही है उसके दरमियान, एंड हाउ ही हैज़ टू, मतलब इतने बड़े ट्रॉमा से गुजर के भी कैप्टन फ़ारूक हैज़ टू डिलीवर हिज, यू नो, वो कोने में बैठ के रो नहीं सकते. तो बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत एपिसोड थी, जिसको देख के आप रो भी रहे थे, आपको मज़ा भी आ रहा था देखने का, बिकॉज इतनी खूबसूरत तरीके से बनी हुई थी. तो नंबर 2 पे हमारे पास है जो बिछड़ गए. नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल. बेस्ट एक्टर मेल करते हुए बहुत मुश्किल थी क्योंकि मेरे हिसाब से तला जौहर एंड वहाज, दे बोथ डिड एन अमेजिंग जॉब. तो ये इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू चूज़ वन, एंड ये लास्ट एपिसोड है, सो इन ऑल फेयरनेस आई थिंक बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक मेल गोज़ टू बोथ ऑफ देम, टू तला जौहर एंड वहाज. आई विल स्टार्ट विद वहाज. क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस थी. आई मीन वहाज ने जो बिछड़ गए में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो हम वहाज को दें और हम सोचे कि ये वहाज अच्छा नहीं कर पाएंगे. इवन लास्ट एपिसोड में जब सोनिया उनको बोलती है कि तुम आगे बढ़ो, उनके जो एक्सप्रेशंस थे, वो दर्द के, वो हारून के साथ जो हुआ उसका जो रिग्रेट, उसका दर्द, वो अपने आप को जो मुजरिम ठहरा रहे थे उसके लिए इतने अरसे से, वो सब वहाज के चेहरे पे था. और उस वक्त वहाज के, जब सोनिया उनको ये बात कहती है तो वहाज के पास एक भी जुमला नहीं था. इट वॉज ऑल his facial expressions, his body language, you know, that was communicating कि what he was feeling, वो क्या कह रहे हैं. and then जब शिल उनको मारता है और वो जो शौक है वहाज के चेहरे पे कि ये मेरे साथ क्या हुआ, and it's kind of very interesting कि जब रूमी का कैरेक्टर पूरा जाके ऊपर देख रहा होता है, वो मुड़ता है और उसको, you know, even before शिल hits him, he knows कि क्या होने वाला है. this is how, like, you know, these are the feelings जो वहाज ने थ्रू रूमी कम्युनिकेट की टू मी. फिर वो पूरा सीन जब वो वार्डन जो होते हैं, जब वो बैठे होते हैं पूरी कमेटी के साथ और जब वो बात करते हैं, जब वो, एंड इट वाज अ वेरी, मुझे लगा कि वो डबल मीनिंग के साथ पूरी स्पीच है और वो भी कितनी खूबसूरत तरीके से वहाज ने परफॉर्म की. सो आई हैव बिकम, मैं ऑलरेडी बहुत बड़ी फ़ैन थी वहाज की, लेकिन इसके बाद तो आई थिंक डाई हार्ड फ़ैन हो गई हूँ वहाज की. एंड इट्स एक्चुअली अ ट्रीट टू वॉच हिज परफॉर्मेंस, एंड आई एम एक्चुअली गोइंग टू रियली मिस वॉचिंग हिम इन जो बिछड़ गए एज रूमी. मतलब एक ऐसा कैरेक्टर था रूमी का जिससे आपको कॉन्फ्लिक्ट भी होता था, लेकिन
you couldn't help but fall in love with Rumi's character. I love the way जो जिस तरीके से वहाज ने रूमी की एक पोइटिक सैडनेस क्रिएट की थी उसके कैरेक्टर के गेट, जिस तरीके से उन्होंने हमें रूमी से मोहब्बत करवा दी थी, हमें पता था कि रूमी कई चीज़ें गलत कर रहा है, लेकिन और हमें रूमी के लिए बड़े सॉफ्टनेस क्रिएट की थी, और हम रूमी कुछ भी कर ले, रूमी ने जो सब कुछ किया उसके बावजूद भी हम रूमी के अगेंस्ट नहीं है, हमने रूमी को माफ़ किया हुआ है, हमें रूमी ही मजलूम लगता है. दिस इज़ हाउ ब्यूटिफुली ही हैज़ एग्जीक्यूटेड रूमी's कैरेक्टर वहाज, so and I love the way he's used his eyes, his face, his body, his voice to portray certain messages, certain ideas, certain emotions to the audiences. Tala Johar, क्या बोलूँ, आई थिंक द इंडस्ट्री हैज़ डिस्कवर्ड अ ग्रेट टैलेंट, एंड आई होप कि लोग आगे उनको बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स में यूज़ करें और उनको मिले, क्योंकि दिस इज़ वन गाय हु कैन डू एनी थिंग एट सच अ यंग एज, एंड और इतनी सॉलिड परफॉर्मेंस होती है, इतनी सॉलिड परफॉर्मेंस कि आपको लगता है पता नहीं कि यार इससे बेहतर तो कोई कर ही नहीं सकता. वो आपको ना आपके दिल को पकड़ लेते हैं, आपके दिल में जाके बैठ जाती है उनकी परफॉर्मेंस, और आपको उस कैरेक्टर के लिए इतना फील कराते हैं. जैसे अब कैप्टन फ़रो का कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर था जो बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं था और वीक भी नहीं था, उस कैरेक्टर की ग्रोथ चल रही थी, कि ही वाज स्लोली बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, एंड कॉन्फ्लिक्ट भी होता था उस कैरेक्टर को अपने एहसासात, अपने ख़यालात और जो उसकी ड्यूटी उससे रिक्वायर कर रही है. एंड हिज लव फॉर सोनिया वाज सो ब्यूटीफुल, सो तलहा डिड एन अमेजिंग जॉब, and to prove himself in front of such established actors was a challenge, and I think he did a great job and he was very successful. Again, उनकी जो परफॉर्मेंस होती थी मुझे इतनी रियलिस्टिक लगती थी, मैं सोच ही नहीं सकती कि वो कैप्टन फ़रो के अलावा कोई और है. मतलब याद कराना पड़ता है कि वो तलहा हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी होती थी, इतनी ज़बरदस्त उनके डायलॉग्स होते थे. एंड अगेन हाइसम साहब ने कैप्टन फ़रो के कैरेक्टर को भी यूज़ किया हमें एक सर्टन पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने के लिए, हमें एक सर्टन स्टोरी की साइड दिखाने के लिए, एंड तलहा डिड एन अमेजिंग जॉब टू कम्युनिकेट दैट साइड ऑफ द स्टोरी विद हिज परफॉर्मेंस. बेस्ट एक्ट्रेस गोज़ टू फीमेल गोज़ टू माया अली. उफ़, जब वो फ़ोन उठाती है सोनिया और वो फ़ोन करती है, उफ़, दिल में उस वक्त जो सोनिया का फ़ियर, जो सोनिया का पैनिक, जो सोनिया की लोनलीनेस थी, वो सारी, और वो छोटा सा सीन था, बड़ा सीन नहीं था, लेकिन वो जो माया अली ने इतनी खूबसूरत तरीके से कम्युनिकेट किया है, इतने अच्छे तरीके से अपनी आवाज़, मतलब मैं सोच ही नहीं सकती कि वो सोनिया के अलावा कोई और है, इतनी अच्छी इम्पैक्ट, शी मेड अस फील सोनियाज़ इमोशंस एट दैट टाइम. दिस इज़ हाउ ब्यूटीफुल इट वॉज. देन वो पूरा सीन जब वो ऊपर खड़ी होती हैं और फिर नीचे जाके वो छुपती हैं जब शिल और उनके लोग आ जाते हैं, और वो ये बड़ा मुश्किल सीन है, इसमें वो अकेली, शी वॉज प्रिटेंडिंग कि वो इधर से उधर जा रही हैं, उनको खौफ भी दिखाना था, उनको केयरफुलनेस भी दिखानी थी, एंड क्या सॉलिड परफॉर्मेंस थी यार, क्या ज़बरदस्त एक्सप्रेशन थे. एंड माई फेवरेट वॉज जब वो रूमी को कहती हैं, उफ़, क्या दर्द था यार, क्या दर्द था. मेरे पास अल्फाज नहीं है, वो मेरी आंखों में आंसू थे जब वो बोलती हैं ना रूमी को, एंड इट वाज समथिंग जैसे वो हम सब रूमी को बोलना चाह रहे हो कि तुम अपने आप को माफ़ कर दो. और उस वक्त भी, एंड इतना जिस तरीके से माया ने वो परफॉर्मेंस दी है, वो जुमले बोले हैं, देयर वाज इंटिमेसी इन दोज लाइन्स, देयर वाज रिक्वेस्ट कि माफ़ कर दो अपने आप को. देयर वाज सो मच लव एंड केयर फॉर रूमी इन हर वॉइस, इन हर एक्सप्रेशंस. शी रियली मेड अस फील दैट वे फॉर रूमी, फॉर सोनियाज फीलिंग फॉर रूमी के इतनी इंटेंस है, इतनी डीप सोचती है सोनिया, एंड इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल. एंड देन व्हेन शी सेज कि नहीं, मैं छोड़ के नहीं जा सकती, और वो बहुत ही मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं माया अली की तारीफ़ कर सकूं कि उन्होंने कितनी खूबसूरत परफॉर्मेंस दी एज सोनिया इन दिस लास्ट एपिसोड. और उससे पहले भी बहुत खूबसूरत लम्हात हैं, बहुत खूबसूरत सीन्स हैं जिनकी बात कर सकती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ लास्ट एपिसोड की बात कर रही हूँ. एंड वो परफॉर्मेंस है जिसको देख के आप इंजॉय करते हैं, और आपको पता है कि अब आप रोएंगे, आपको पता है कि अब आपको दुख होगा, बट यू लुक फॉरवर्ड टू दैट बिकॉज इट्स अ ट्रीट टू वॉच दैट परफॉर्मेंस. बिकॉज बहुत कम होता है कि आप रो रहे होते हैं जस्ट फॉर दिस कि भी आप रोते नहीं, मतलब एक कैरेक्टर रो रहा है. यहाँ तो आपको आपका उस कैरेक्टर के साथ रोने को दिल चाहता है. यू फील द पेन ऑफ दैट कैरेक्टर. दैट्स हाउ ब्यूटिफुली माया हैज़ डन सोनिया इन जो बिछड़ गए. नंबर वन पे जाने से पहले आई वॉन्ट टू मैंशन कुबरा खान for Majabeen in Sinfihan. Again, great performance. I want to mention
सानिया सईद एट ज़रगुन्ना फॉर संगे माँ, इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस थी, इतनी ज़बरदस्त। आई मीन जब वो जाके गुलमीना से बात करती हैं, जब वो सरसंगा से बात करती हैं, तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपना बोझ उतार के साइड पे रख दिया। एंड शी इज़ रिलैक्सड एंड शी इज़ काम, एंड सानिया जी कम्युनिकेटेड ऑल दीज फीलिंग्स टू अस फॉर ज़रगुन्ना। एंड वो पूरा प्रोसेस ज़रगुन्ना का which makes her realize that she has to let go of this feeling of taking revenge, you know. So great performance by Sania ji also. And number 1 पे हमारे पास है संगे माँ। मुझे बहुत मज़ा आया एपिसोड देख के। मुझे ज़रगुन्ना का पूरा जो जर्नी है वो इतना अच्छा लग रहा है, बिकॉज हमने एक कैरेक्टर को देखा जो इतना स्ट्रॉन्ग था और उसके साथ हमें समझ नहीं आती थी, उसकी बिटरनेस ऐसी दीवार थी जो लगता था गिर ही नहीं सकती। एंड फिर ओवर द टाइम उन्होंने इतने अच्छे तरीके से दिखाया कि वो दीवार ढह गई और एक अंदर से डिफरेंट सॉफ्ट केयरिंग ज़रगुन्ना निकली, जिससे वी हैव फॉलन इन लव बिकॉज वी वांटेड हर टू फील गुलमीना's पेन। और अब ज़रगुन्ना उसके लिए पेन भी फील कर रही है, वो अपनी बेटी को बचाने की भी कोशिश कर रही है। सो दिस एंड वो फिर अपनी बहन के पास भी चली जाती है। कितने खूबसूरत लम्हे थे, यू नो। फिर हिलमंत का पूरा प्रोसेस कि हिलमंत को जो शौक लग रहा है, वो परेशान है और अब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि उसने क्या किया है, हिकमत के साथ क्या किया, और अब उसकी और हिकमत का फेस टू फेस मुकाबला ना हो जाए। इतने इंटरेस्टिंग मूव्स हो रहे हैं, कहानी बहुत इंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग है। आप सोचते हैं यार आगे क्या होगा। लाइक आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो कि हिलमंत और मरजान 2 टाइटन्स क्या करेंगे। हिकमत के कैरेक्टर की ग्रोथ हुई है, विच वॉज सो इनलाइटनिंग, यू नो, विच वॉज सो इंटरेस्टिंग कि हिकमत बिकॉज अब उसको ज़रगुन्ना की सपोर्ट मिल गई है, उसको पता चल गया मेरी मोहब्बत मुझे मिल सकती है, तो ही हैज़ ऑल्सो बिकम स्ट्रॉन्ग, ही इज़ टेकिंग अ स्टैंड। मरजान की हालत ख़राब है, ज़रसंगा भी परेशान है कि ये ज़रगुन्ना ने क्या किया है। सो एपिसोड बहुत मज़े की थी, इंटरेस्टिंग थी, मज़ा आया देख के, एंड इसीलिए वो नंबर 1 पे है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। ये मेरे टॉप 5 थे। आप लोग बताएं, डू यू एग्री विद इट, या आपके पास डिफरेंट लिस्ट है? बट ज़ात में देख रही हूँ, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई एम लाइकिंग द रोमांस विद अ गिल्टी प्लेजर, जो हमने अपने रिव्यू में भी कहा। और बादशाह बेगम मुझे बहुत मज़ा आता है उसको देख के, उसकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है फ्रॉम कैमरा एंगल्स एंड फ्रॉम यू नो OST म्यूज़िक जिस तरीके से यूज़ किया हुआ है। मेरे हम सफ़र कल आएगा दोबारा, sadly has been disappointing me. I really wish the story picks up, and ये एक lost opportunity होगी अगर दोबारा pick up नहीं कर सका, because this was a great subject. I think that's all from my side. Take care, and I will see you guys very soon, inshallah.